श्री सीताराम। शिखा अवस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ शिखा अवस्थी। आज हम अपने वीडियो में शरद पूर्णिमा के विषय में चर्चा करेंगे। शरद पूर्णिमा को हम जो अश्विनी मास की जो पूर्णिमा होती है उसे हम लोग शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। शरद पूर्णिमा हमारी जो वर्ष में 12 पूर्णिमा होती हैं उनमें से सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। शरद पूर्णिमा वाली रात्रि में जो चंद्रमा होता है वो अपनी पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उनसे हम ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। तो हम लोगों को शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। तो इन्हीं सब कारणों से हमारे सबके यहाँ विधान है कि हम सब खीर बनाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात वो रखी जाती है और सुबह उसे हम भगवान का भोग लगाकर सभी प्रसाद रूप में प्राप्त करते हैं। तो उस खीर में कहते हैं कि वो अमृत की वर्षा होती है जिसे हम सभी खाकर अपना निरोगी काया करते हैं। जो हमारे शरीर में बुराइयां होती हैं, जो रोग दोष होते हैं, वो सब दूर होते हैं उससे। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि जो होती है उस रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे ब्रज मंडल में महारास की लीला रची थी। तो इसी वजह से शरद पूर्णिमा की रात्रि हम सब कृष्ण भक्तों को और हमारे ब्रजवासियों को कृष्ण शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उसका बहुत ही उत्सुकता से इंतजार होता है और प्रति वर्ष सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान का विशेष पूजन अर्चन होता है और उन्हें उसी खीर का भोग लगाया जाता है। तो इस वर्ष 2023 में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है और उसी 28 अक्टूबर की रात्रि में ही चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो अब हम सब कैसे खीर का भोग लगाएंगे, कैसे पूरी रात हम लोग खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे, इन सब के विषय में हम आपको बताएंगे। तो जो चंद्र ग्रहण का जो वक्त है, जो समय है, वो है रात्रि में 1:04 से 2:23 तक। और इसी उसको चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पूर्व लग जाता है। तो इस वजह से शाम को 4 बजे से सूतक काल भी लग जाएगा। तो अब हम लोग खीर को कैसे रखेंगे चंद्रमा की किरणों में, तो आप उसे दो तरह से रख सकते हैं। और हमारे गुरुजनों और पंचांग के अनुसार यही है कि हम सभी लोग खीर को बनाकर शाम को उसमें कुश और तुलसी दल डालकर रख देंगे। कहते हैं कि खाद्य पदार्थ जितने भी खाने पीने की चीजें होती हैं उनमें ग्रहण से पहले, सूतक काल से पहले उसमें जो है कुश और तुलसी का दल रख देने से उसमें जो ग्रहण काल की जो वो होता है समय, उसकी जो बुराइयां होती हैं उनका असर उन खाद्य पदार्थों पे नहीं पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग खीर में कुश और तुलसी का दल डालकर रख देंगे। तो जितना जो 1 बजे के पहले का जो समय है उस वक्त हम लोग उस रात्रि में खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। उसके बाद आप ग्रहण काल के पहले उस खीर को आप अपना हटा लीजिए, रख लीजिए। तो जितना समय है हम लोगों के पास उतने वक्त ही हम लोग अब इस वर्ष खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे और उसके बाद सुबह आप भोग लगाकर उसे प्रसाद में प्राप्त कर सकते हैं। और तो इस चंद्र ग्रहण के विषय में हो गया। और जो है कि चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो ग्रहण काल में पूजन भजन नाम जाप का भी विशेष महत्व है। उस ग्रहण काल में जो पूजन भजन और नाम जाप होता है उसका हम लोगों को अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इस लिए जितना हो सके, जितना, क्योंकि अब रात्रि का समय है, तो यथाशक्ति जिसको जैसा सामर्थ्य हो तो भगवान का पूजन भजन कर सकते हैं, आप लोग नाम जाप कर सकते हैं। बस विग्रह का ना हम लोग विग्रह को स्पर्श कर सकते हैं और ना ही उनकी हम लोग सेवा कर सकते हैं।
बस सिर्फ और सिर्फ कीर्तन भजन और नाम जाप ही हम लोग कर सकते हैं। ग्रहण काल के समय करना भी चाहिए, जितना हो सके उसे उतना करना चाहिए। तो इस वर्ष शरद पूर्णिमा का त्यौहार हम लोग जितना हो सके तो दिन में ही मना लें उसे। और खीर भी अपनी दिन में बनाकर रात्रि में 1 बजे के पहले के समय में आप अपना चंद्रमा की रोशनी में उसे रख कर उसमें अमृत वर्षा करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी खीर को भी हटा लीजिए। और ग्रहण काल में आप पूजन भजन नाम जाप कीजिए। सुबह अपने घर की शुद्धि कीजिए, साफ सफाई कीजिए, स्नान ध्यान कीजिए। उसके बाद आप उसी खीर का भोग प्रसाद भगवान को भोग लगाइए और आप सभी स्वयं प्राप्त कीजिए। और इसी तरह से हम लोग शरद पूर्णिमा का त्यौहार इस वर्ष मनाएंगे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री सीताराम।